मनीष कश्यप भाई, ये क्या किया आपने? आपसे बहुत उम्मीदें थी और हमेशा रहती है, मुझे ही नहीं पूरे बिहार वासियों को। लेकिन आपने ये क्या किया? अब ये आपकी गलती है या आपके मैनेजमेंट की गलती है या टीम की गलती है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन जब सोनू सूद जी का आगमन आप लोग ने किया इतना बड़े स्तर पे, इतना जोरों शोर से, तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए था कि आप दिव्यांग और जो उनसे विशेष मिलने की इच्छा रखते थे, उन सब को आप स्टेज पे रखते, सबसे आगे रखते। एक दिव्यांगा थी लड़की जो एक पैर पे चल के आई थी कितने दूर से, उसका भी दिल तोड़ दिया आपने। अब देखिए, आपको बुरा लगता है, आदर्श आनंद ने मीडिया पे कहा कि उसके साथ ये हुआ और वो क्या सोचता है, तो आपको बुरा लगा। लेकिन जो वो लोग हैं जो मीडिया पे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप घर चले गए, आपको क्या लगता है कि वो लोग अपने घर जाके आपके बारे में सही बात करेगा? देखिए, आपके लिए मैं खास तौर पर मैं आपके लिए ऐसा कभी नहीं सोचा था, और आप ऐसा अब प्रतीत होता है कि आप माहौल जो बनता है उसमें आप घुल गए। ये नहीं होना चाहिए था। एक चीज़ मैं बता दूं अपने बारे में, मैं किसी को देख के ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अपना भविष्य के लिए कर रहा है कि मरने के बाद उनका नाम होगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, भलाई दूसरों का ही कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट तो आपको ही जाएगा ना। मरने बाद 10 लोग बात तो करेंगे, या फिर मैं ही करूं, ये सिमिलरिटी है। तो पहला प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए था, प्राथमिकता, कि आप दिव्यांग सबको सामने में रखते। आपने स्टेज पे ठुमका लगवा लिया। अब देखिए, हम मधुबनी से हैं, हम जा नहीं पाए, लेकिन आपका वीडियो देखते रहे जब तक वो आए नहीं, और उसके बाद भी, लेकिन डिसअपॉइंटेड हो गए। उसके बाद आपने लाइव वीडियो बना के आपने कहा कि अगर आप लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो फिर से बिहार में कोई नहीं आएगा। आपका भी कहना ठीक है, लेकिन अगर आप सही का क्रेडिट लेते हैं तो गलत का भी ले, जो कि आपने लिया है, मैंने देखा है आपने लिया है। यहाँ हम लोग सिर्फ एक ही गलती करते हैं कि ये सोच के बैठते हैं कि जो कुछ कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं। ये चीज़ दिमाग से निकालिए सर जी, आप बड़े भाई के समान हैं मेरे। बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो दिव्यांग लोग और बाकी लोग उनसे करना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं। अब आप कह रहे हैं कि अगला जब ये होगा फंक्शन, उसमें मौका देंगे। फंक्शन के लिए बार बार सोनू सूद जी को बुलाना, ये क्या सही है? उनको बुलाइए, उनका कुछ अलग विजन होना चाहिए बिहार के लोगों के। जबकि 28 राज्य में हम सबसे दुखद हैं, हम सबसे गरीब हैं, हम सबसे पिछड़ा हैं। तो अगर आप अपने जीवन से कुछ वक्त निकाले हैं, कुछ साल निकाले हैं समाज में, समाज के हित के लिए, तो भीड़ के वजह से या फिर किसी व्यक्ति विशेष के वजह से अपना विजन नहीं बदलिए भैया, ये कहेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो भीड़ में नहीं खोता। सबसे पहले दिमाग में वही सेट करके रखता कि जो सबसे ज़रूरतमंद है, जिसकी दिली इच्छा है। मैं भी पटना आ नहीं पाया, और शायद मैं आ भी जाता तो मैं मिल नहीं पाता, इतना तो तय है। हाँ, भीड़ बढ़ गई होगी, समझ रहे हैं, जब इतना बड़ा कार्यक्रम था तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाता है। लेकिन आप में भी कहीं ना कहीं कमी है, इस बात को आपको मानना चाहिए भैया। जबकि वो लॉकडाउन में अपने कमाए हुए पैसे के, मैं समझता हूँ कि कुछ ही अंश वो
सामाजिक कार्य में लगा है तो उनको भगवान मान लिया गया। और बात भी सही है, हम बिहारियों का जो इतना सब भला करता है उसका जीवन भर नाम नहीं भूलते। तो काम की बात होनी चाहिए थी। ये डांस वगैरह ये सब होता, ये सब मैटर की बात होने के बाद ये सब अच्छा लगता है। और हो सकता है कि आपके टीम में कुछ कमी होगी, आपके मैनेजमेंट में कुछ कमी होगी, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन सही मायनों में आपने दिल तोड़ दिया है, इतना बात तो तय है। वो दिव्यांका क्या सोचेगी कि वो आई थी, मैंने देखा था उसका वीडियो कि वो एक पैर पे चल के आई थी, वो डांस भी कर रही थी कि मिलना है मिलना है। मनीष कश्यप भाई, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और ऊपर वाला ना करे कि कमी हो, और होगा भी नहीं। लेकिन अगली बार से अपना विज़न थोड़ा सही रखिएगा, क्योंकि अगर मैं सोनू सूद जिसे भी पूछूं डायरेक्ट कि वो इन सब से मिलने से पहले उन सब बातों को स्टेज प्रोग्राम या फिर इन सब को प्राथमिकता देते हैं, तो वो कहेंगे नहीं कि वो आए थे ये करने, लेकिन हो गया कुछ और आदर्श आनंद भाई, आप इतना डिप्रेस्ड मत होइए, आप एक अच्छे कलाकार हैं। आप हमको नहीं जानते होंगे लेकिन हम आपको जानते हैं, आपको देखते हैं। तो आपका टैलेंट बहुत अच्छा है और होगा तो अगली बार मिलिएगा। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो शरीर से असमर्थ थे और वो लोग भी पहुँचे थे, उनको भी मौका नहीं मिला। तो उसके मुकाबले तो आप समझ रहे हैं। तो मनीष कश्यप भाई, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करता हूं, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस, और आपसे मिलने की भी इच्छा है। और इससे ज़्यादा और मैं कुछ कहूँगा नहीं। ओके बेटर नेक्स्ट टाइम, लेकिन अपना विज़न क्लियर रखिए भैया। थैंक यू।